यूजीसी बेस यूजीसी तो 1953 में ही बना होगी और 56 में उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 70 सालों तक से तो ओबीसी SC ST पिट रहा है, संस्थाओं में अपमानित हो रहा है, जन्नत हो रहा है। अब तो 2 दिन में पेट में दर्द हो गया। 2 दिन में ही पूरे देश में चाहे मीडिया हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, सबने इस तरह का माहौल बना दिया कि हमारे खिलाफ। खिलाफ कैसे हो गया? यूजीसी का पढ़ो प्रशांत भाई, इसमें EWS के आर्थिक कमजोर छात्रों के लिए भी प्रावधान है, उनके साथ ज्यादती होगी तो ये लगेगा यूजीसी के प्रावधान। महिलाओं के लिए देश की सबसे बड़ी संस्था है, सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी युधिष्ठिर की तरह, धृतराज की तरह कहीं ना कहीं उसने भी अपनी आंख बंद कर रखी है। क्या है ये, क्या मुद्दा है? प्रशांत भाई, 1953 में काका कालेकर आयोग बना, 1955 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पिछड़े वर्ग के पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक स्थिति के कारण, शैक्षिक स्थिति के कारण उन्होंने अपनी रिपोर्टें दी, वो रिपोर्टों को खारिज कर दिया गया 1955 में। उसके बाद मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन ने 22 सिफारिशें अपने मंडल कमीशन में पिछड़े वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की, जिनमें से आज देश की आजादी के 70-75 सालों बाद भी केवल 2 ही सिफारिशों को लागू किया है। एक सरकारी क्षेत्र में 1990 में और 2006-07 में शिक्षा के क्षेत्र में। जबकि जातीय जनगणना के हिसाब से 1931 में जो जनगणना हुई थी, ओबीसी की संख्या थी 52%। आज की डेट में यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो 70% भी हो सकती है, क्योंकि बिहार में जातीय जनगणना हुई है। 66% वहाँ ओबीसी समाज की संख्या, और मध्य प्रदेश में मुझे लगता है SC ST ओबीसी सबसे ज्यादा। तो इन्हें 66% लोगों को खाने के लिए 27 रोटी दे रहे हो, 27 में तो 13 रोटी और छीन ली इनके हाथ से, जो गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, कानून खिलाफ है, संविधान खिलाफ है। एक तरफ 10% में जो 50% आरक्षण दे रहे हो EWS के नाम पे, 50% से आगे तो जा नहीं सकते, और उसमें आप 10% अलग से दे रहे हो, 10% लोगों को 50 रोटी दे रहे हो। तो ये पूरे देश के सामने संविधान के खिलाफ, और जो देश का कानून है उसके खिलाफ, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार हो, ये ओबीसी को वोट तो लेना चाहती है, लेकिन आरक्षण नहीं देना चाहती। तो इनको संवैधानिक मिला हुआ है। नहीं, आरक्षण ना देना चाहती तो सरकार यूजीसी क्यों लेके आती? यूजीसी तो 1953 में ही बना होगी और 56 में उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 70 सालों तक से तो ओबीसी SC ST पिट रहा है, संस्थाओं में अपमानित हो रहा है, जन्नत हो रहा है। अब 2026 में 13 जनवरी को कानून बना दिया, प्रावधान बना दिया, वो लागू भी नहीं हुआ। 2 दिन में पेट में दर्द हो गया। 2 दिन में पूरे देश में चाहे मीडिया हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, सबने इस तरह का माहौल बना दिया कि हमारे खिलाफ। खिलाफ कैसे हो गया? यूजीसी का पढ़ो प्रशांत भाई, इसमें EWS के आर्थिक कमजोर छात्रों के लिए भी प्रावधान है, उनके साथ ज्यादती होगी तो ये लगेगा यूजीसी के प्रावधान। महिलाओं के लिए महिला जाती है, जनरल की महिला नहीं हो सकती, दिव्यांग जनरल के दिव्यांग नहीं हो सकते। एक तरफा कैसा हुआ? कौन सा एक तरफा कानून? पढ़ा है नहीं, इनको विरोध करना है। ये इस बात का विरोध नहीं कर रहे प्रशांत भाई, ये विरोध ये कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटियों में सारे कुलपति जनरल जाति के, प्रोफेसर 95% जनरल जाति के हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर 93% है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति हैं 45 में से 38 स्वर्ण जाति के। तो इनको दिक्कत ये हो रही है कि अब ये बराबरी का, समानता का, जिस तरह इस पब्लिक के सामने बात आएगी तो समान अवसर देने पड़ेंगे, इनके अधिकार देने पड़ेंगे जो तुम 70 सालों से नहीं दे पाए। असली में ये है। और अभी जो कोर्ट ने रोक लगाई है इस पर, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी संस्था है, सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी युधिष्ठिर की तरह, धृतराज की तरह कहीं ना कहीं उसने भी अपनी आंख बंद कर रखी है। जब 13 महीने 700 किसानों की हत्या हुई कृषि बिलों का, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। जो मध्य प्रदेश किसान आंदोलन में हम बैठे हैं, 13% पद होल्ड कर रखे हैं इन्होंने, 27% मिलना चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। 6 साल हो गए। जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये 2 दिन में ही संज्ञान ले लिया। ये कॉलेजियम सिस्टम से जो भाई भतीजावाद और जो इन्होंने एक तरफा एकाधिकार न्यायालयों में, प्रमुख सचिव के पदों में, प्रोफेसरों में, यूनिवर्सिटियों में जो इन्होंने कह रखा, इनका जो लोगों को
पता लग रहा है इन्होंने लंबे समय से अघोषित आरक्षण ले रखा है। तो अब हम तो कॉलेजियम का भी विरोध करेंगे, यहाँ भी जो सबको समान अवसर मिलने चाहिए और समान अधिकार मिलने चाहिए, समान सामाजिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। कह रहे हैं अगर यूजीसी जैसे कानून आएंगे तो समान अवसर कैसे मिलेंगे? मतलब यूजीसी एक तरफा कानून। यूजीसी एक तरफा कैसे कानून हो गया? हाँ। बताओ मुझे, आप बता दो कैसे हो गया एक तरफा, पहले बताओ। कहते हैं कि अगर जनरल निर्दोष साबित होता था अच्छा एक तो बात उसको बताओ, जुर्माना देना पड़ता एक बात बताओ। पहले SC के लिए तो नहीं किसी भी नहीं बात नहीं, है। आपने पूरा नहीं पढ़ा। हाँ। इसमें कानून बना है कि यदि कोई अपराध करेगा SC ST OBC के बच्चों पे, हाँ। तो उसके खिलाफ पहले जांच होगी। जांच में तब दोषी पाया जाएगा तभी तो कोई उसे सजा मिलेगी। अभी तो जांच भी नहीं हुई। और जो जांच एजेंसी जो वो बनेगी उसका कुलपति कौन है? जनरल। उसमें प्रोफेसर रहेगा, वो कौन है? जनरल। उसमें जो आपका मानव अधिकार आयोग या उसमें प्रशासनिक अधिकारी वो करेंगे जनरल। तो वो जनरल मिलके कैसे जांच को प्रभावित कर देंगे? वो तो सारे लोग वो बैठे हैं उनमें। तो इसमें कोई कानून को इसलिए ना बनाए किसका दुरुपयोग होगा, ये कह रहे हैं किसका दुरुपयोग होगा। मुझे बताना कौन से कानून का देश में दुरुपयोग नहीं हो सकता? 376 क्या फर्जी नहीं लग सकता? क्या हत्या का फर्जी केस नहीं लग सकता? तो अभी तो केवल उनकी संख्या ये है कि इसमें फर्जी केस ना दर्ज करवा दे। अरे तो किसी कानून के साथ नहीं हो सकता है। यदि फर्जी कोई दर्ज करवाता है तो उसकी भी एक लाइन डाल दो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो तो नहीं है। नहीं, स्टैंडिंग कमेटी ने बड़े अध्ययन के बाद, जिसमें 21 सांसद लोकसभा के, 9 सांसद राज्यसभा के और जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह है जो जनरल से आते हैं, जो जनरल से आ रहे हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है। आप ये बताइए कानून SC ST का आया, ओबीसी की क्या जरूरत पड़ गई थी? ओबीसी जाती हो गई, समाज हो गया। ये जो स्टैंडिंग कमेटी ने अध्ययन किया है सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के आधार पर, संसद में जो चर्चा हुई उसके आधार पर, स्टैंडिंग कमेटी वो कमेटी होती है जो कानूनों का एक्सरे कर देती है, जो नीतियां बनती है बारीकी से जांच करती है। वो हल्ला नहीं होता। तो उन्होंने मैंने बताया था कॉलेजियम सिस्टम से रोक लगी है। जो कॉलेजियम सिस्टम में कुछ ही वर्ग विशेष के लोग बैठे हैं, उनके न्याय पे उनकी जाति हावी हो रही है, जातीय प्रेम। जबकि उच्चतम न्यायालय सबके लिए है। एक तरफ आप यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं 100%। दूसरी तरफ आप ये तो आपकी पार्टी से जुड़े कुछ लोग हो या अन्य पार्टी जो कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले उत्तर प्रदेश में इसलिए लेकर के ये भाजपा भी यूजीसी कौन लेकर आई है? भाजपा की नीयत ठीक होती ना तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके वकील तथ्य रखते, बहस करते, मौन क्यों रहे, साइलेंट क्यों रहे? कहीं ना कहीं उनकी उसमें करनी है, कहीं ना कहीं ये केवल वोटों की राजनीति कर रही है। ना तो वो ओबीसी को हक देना चाहते हैं, ना वे SC ST को स्वाभिमान देना चाहते हैं, ना सम्मान देना। ना मीडिया बोली, ना नेता बोले, ना सुप्रीम कोर्ट के जज बोले। जैसे ही कानून बना और वो लागू भी नहीं हुआ, क्या हो गया ऐसे 2 दिन में? ये EWS में सुप्रीम कोर्ट कहा था जहाँ 50% से ऊपर जाके सीमा पार करके उनको वो दे दिया। क्या मानते हैं? किसान आंदोलन का कानून आया, किसान कानून आया, महीनों लग गए, 13 महीने तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं दिया। लेकिन इसको इतनी जल्दी क्यों सुप्रीम कोर्ट? वही बात तो आपसे कहना चाह रहे हैं, 34 में से 28 जज उसी जर्नल कास्ट के हैं। तो जैसे ही उनके पास कोई मामला उनके समाज से संबंधित आता तो उनका जातीय प्रेम निकल के बाहर आ जाता है, फिर वो जज वाली सीट को भूल जाते हैं। कुछ अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया, कुछ नेताओं ने इस्तीफा अच्छा ये बताओ, अधिकारियों ने इस्तीफा दिया, यदि अधिकारी अपने पद पर रहते होंगे तो कैसे संविधान का काम करते होंगे, कैसे ये सामाजिक न्याय की बात करते होंगे? जो अपने जातीय प्रेम में अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं तो वो किस तरह उन्होंने फैसले दिए होंगे प्रशांत भाई? तो ये जो ना चंद कुछ लोग 90% हमारी भेदभाव बढ़ेगा छात्रों के बीच। अच्छा ये भेदभाव नहीं पड़ रहा, सारे कुलपति एक ही जाति के बैठे, ये भेदभाव नहीं, सारे प्रोफेसर एक ही जाति के। लेटरल एंट्री क्या है, उसके द्वारा कौन लोगों को घुसाया जा रहा, तो भेदभाव नहीं पड़ेगा। भेदभाव तो भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा। आप क्या चाहते हैं आप अगर यूजीसी द्वारा लागू? यूजीसी के जो प्रावधान है वो लागू हो। हम हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम नहीं चाहते कोई निर्दोष फंसे, कोई गलत किसी पे कार्रवाई हो। लेकिन जब जांच कमेटी बनी है, निगरानी कमेटी बनेगी, वो अध्ययन करेगी और अध्ययन करेगी तो फंसाएगी किसी को, गलत क्यों फंसाएगी? तो ये लोगों को बात ये नहीं है, बात हिस्सेदारी की है। 27% आरक्षण नहीं दे रहे जो लोग, और 10% नहीं दे रहे।
यही जर्नल के लोग जम्मू कश्मीर में एसटी का आरक्षण ले रहे हैं 10%। एक तरफ आरक्षण भी लेंगे, एक तरफ विरोध भी करेंगे एससी एसटी ओबीसी का। हिमाचल प्रदेश में राजपूत समाज के लोग 7.5% के आरक्षण ले रहे हैं एसटी का, और उस पर ये कहते हैं कोटे वाले आरक्षण वाले। ये तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम तो आरक्षण एसटी का भी ले रहे हो और जनरल का भी ले रहे हो। एससी एसटी एक्ट था वही बहुत था, वो एमसी की भी जरूरत पड़ेगी। आप प्रशांत भाई कितने ही कानून बना लो, जनरल कैटेगरी कितने ही कानून बना लो, यदि आप उनका दुरुपयोग हो रहा है तो किसी भी कानून का हो सकता है। यूजीसी पे विरोध क्यों है? ये तो स्कूलों में जो नहीं कई परसेंट जो 118% जो शिकायत आई है, वो शिकायत आई है एससी एसटी ओबीसी के भाइयों पर अत्याचार की, उसी को लेके साक्षात्कार उसी को लेके इन्होंने, सरकार ने स्टैंडिंग कमेटी बनाई, और उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, उसमें अन्य पार्टियों के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं। मामलों पे क्या कहेंगे आप? फर्जी मामला किसी भी दर्ज नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनिए प्रशांत भाई, हाँ ही है, कोई निश्चय नहीं, अभी एक भी नहीं हुआ। यूजीसी के बाद एक भी केस की सुनवाई नहीं हुई अभी तक। कैसे कह सकते हो तुम फर्जी आए? अभी तो एक भी नहीं एसटी में तो आए ना, नहीं आए अभी एससी एसटी ओबीसी जो प्रावधान यूजीसी है 13 जनवरी को तो लागू हुआ है, एक भी मामले की जांच नहीं हुई। और ये इसलिए बनाया गया था 118% बढ़ोतरी हुई थी एससी एसटी ओबीसी पे अपराधों में, 118%। अच्छा यार, ये किसने बनाई है? सरकार ने ये चीज, सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर ही तो बनाया है कानून, और आपने 2 दिन में अपनी जाति के विरोध में गैल वापस ले लिया। तो इसका मतलब ये सरकार केवल 10% लोगों की है। ये जो 80% 90% उनको वोट देता है वो पागल है, वो ठगा जाता है, वो चुनावी हिंदू है, वो हिंदू ही नहीं है। बड़ा नारा लगाते थे हिंदू हिंदू भाई भाई एक हो जाओ, हिंदू हिंदू एक हो जाओ, जात पात की करो विदाई। कहाँ गया हिंदुत्व, कहाँ गया भाईचारा, कहाँ गई जात पात की विदाई? 2 दिन में ही कह दिया आपने भाई तुम एससी, तुम ओबीसी, और हम है असली हिंदू, और हमारी सरकार है, और हमारी जो नेता है, हमारे प्रधानमंत्री है। तो मेरा ये कहना है ये चलेगा नहीं अब देश में। अब देश में संविधान युग चलेगा प्रशांत भाई। अब द्वापर युग नहीं है, अब एकलव्य और पांडव और कौरव उसी क्लास में पढ़ेंगे बैठ के। अब ये नहीं है कुछ